राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, ये आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत अचंभा होगा। दोस्तों हम सारी दुनिया या हम सबको यही पता है कि राधा कृष्ण का प्रेम, उनके प्रेम के चर्चे, उनके प्रेम के जो प्रसंग हैं और उनकी प्रेम की गाथाएँ जो हैं आज पूरे ब्रज में, पूरे हिंदुस्तान में गाई जाती हैं दोस्तों। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम अधूरा नहीं रहा, उनका विवाह हो गया था, तो दोस्तों सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं हकीकत है। आज इसी सच्चाई को मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको वो दर्शन भी करवाऊंगा जो इस बात का पूरा सबूत है और पूरी हकीकत है कि राधा कृष्ण जी का विवाह भी हो चुका है। तो दोस्तों मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। अब मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों ये जगह जो है मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और भंडीर वन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये जो ब्रज में जितने भी वन हैं उन्हीं में से एक वन है भंडीर वन। तो इस समय मैं जो भंडीर वन में खड़ा हूँ और ये जो पीछे का आप दृश्य देख रहे हैं, ये मेन प्रवेश द्वार है जहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह संपन्न हुआ था और उसके हमको जीते जागते जो है कुछ सबूत देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों चलें अंदर शुरू करते हैं। तो प्रवेश द्वार के अंदर आने के बाद ये हमको यहाँ का ये दृश्य मिलता है। ये देखिए, यहाँ जो अंदर मंदिर बने हैं उसके लिए पूजा का सामान की कुछ आगे मुझे शॉप्स भी दिख रही हैं। और ये देखिए बोर्ड मैं देख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है श्री श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली भंडीर वन। तो दोस्तों यही आज हम देखने के लिए आए हैं। अभी हम अंदर भी चलते हैं। ये देखिए यहाँ का पूरा एक बार आप दृश्य का लुत्फ लीजिए। ये जो बाहर देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है राधा कृष्ण विवाह वर्णन, तो ये पूरा का पूरा वर्णन दिया गया है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों ये पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, नंद बाबा जो थे वो बाल कृष्ण छोटे से गोपाल जी को लेकर एक बार भंडीर वन के भ्रमण के लिए निकले। तो इसी जगह पर वो आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बहुत तेज़ से बरसात, आंधी, तूफान जो है आना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक जगह पेड़ के नीचे अपने सहारा ले लिया। इतने में राधा रानी भी वहाँ पे आ गई। तो जो नंद बाबा थे उनको पता था ये राधा रानी और श्री कृष्ण जी जो है ये अवतार हैं। तो उन्होंने मन ही मन उनकी स्तुति करी राधा जी की और बाल कृष्ण जी को है राधा जी को दे के वो वहाँ से चले गए। तो दोस्तों उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपना दैविक रूप धारण किया और राधा रानी जी के साथ विवाह को संपन्न किया। उस विवाह को संपन्न करने के लिए उन्होंने जो भगवान ब्रह्मा को बनाया, जिन्होंने उनका विवाह को संपन्न किया, और नारद जी ने जो है कन्यादान किया। तो ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये इस मंदिर के बाहर पूरा इस डिटेल लिखी हुई है। एक बार आपको मैं क्लोजली दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं मुख्य प्राचीन है पौराणिक मंदिर है श्री भंडीर बिहारी जी के नाम से जो जाना जाता है। और यहाँ पे जो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा दोस्तों बहुत ही अलौकिक दर्शन है, क्योंकि यहाँ आपको दर्शन करवाऊंगा राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए मांगलिक दर्शन है। तो मैं अंदर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ और थोड़ा सा और अंदर भी जानने की कोशिश करते हैं इस जगह के बारे में और इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो यहाँ से मैंने ये माला का जोड़ा ले लिया है, क्योंकि जो अंदर हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें सिंदूर मिला है मुझे और साथ में ये माला का जोड़ा मिला है, क्योंकि 2 मालाएं चढ़ती हैं जो राधा कृष्ण जी के लिए होती हैं। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए लोगों का उत्साह, एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने भक्तगण आते हैं और ये दुर्लभ जो दृश्य है इसके दर्शन करते हैं। तो अभी अंदर मेनका जी है जो यहाँ पे मंदिर में
उनके बारे में सारा डिटेल हमें थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ इस बारे में बताएं। राधे राधे मेनका जी। राधे राधे। मेनका जी, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, इस राधा कृष्ण जी के विवाह के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, वो आप बताएं। यहाँ भांडीर वन है, भांडीर वन में शादी हुई है राधा कृष्ण की। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे, सब जगह बंसी हो जाते, लड्डू खाते। यहाँ अकेला मंदिर है जहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने पिता का क्रोध का गौन किए हैं। पूरे ब्रज में आप जाओगे, दर्शन करोगे, कहीं ऐसे दर्शन नहीं है। भांडीर वन में ही राधा ये दर्शन भांडीर वन में ही है, भांडीर वन में ही है। पूरे विश्व में ये दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे ब्रज में देखना कहीं नहीं मिलेंगे आपको। या कन्यादान का, साड़ी श्रृंगार का विशेष महत्व है। ये जो आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी की मांग भरते हुए, ये वो आप दृश्य देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत ये दृश्य है दोस्तों, जो आप को मैं यहाँ दर्शन करवा रहा हूँ, जो विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगा ये दृश्य देखने के लिए। सो आप आनंद लीजिए। ये जो आप भक्तगण देख रहे हैं दोस्तों, ये वो उस दृश्य के दर्शन करने आए हैं जो विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये भांडीर वन में दृश्य हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह, जो ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया। तो मैं अभी आपको वही दर्शन करवाऊंगा दोस्तों। ये लोग जो दर्शन कर रहे हैं, भक्तगण इसी चीज़ का दर्शन कर रहे हैं, उस दृश्य के दर्शन कर रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा ऊपर से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का विवाह संपन्न करवाते हुए ब्रह्मा जी। आप इस दृश्य को देखिए दोस्तों, विश्व में ये दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो ऊपर है, ये मंडप है, जिस मंडप में ये विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। और दोस्तों, ये आपको मैंने दिखाया अभी कहाँ पे उनका विवाह हुआ था। और उसके बाद जो है ये एक दृश्य हमें दिख रहा है जो बहुत सुंदर लग रहा है। अष्ट सखियाँ जा रही हैं, तो इसके बारे में आप बताइए, ये क्या है इसका? ये भी लीला यहीं हुई थी भांडीर वन में। अच्छा, ये अष्ट सखियाँ यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाने आई थी। अच्छा, ये अष्ट सखियाँ हैं जो दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने जा रही देखो हैं। पीछे कन्हैया बैठा हुआ है। अच्छा, ये देखिए पीछे कन्हैया से बोली कि कन्हैया हमें बाबा को भोजन खिलाने जाना है। अच्छा, कि जाओ। कि कैसे जाए, यमुना मैया तो बीच में है। कि कह देना कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना मैया रास्ता दे दो। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया तो यमुना मैया ने रास्ता दे दी। बाबा के पास पहुंच गई सारी सखियाँ। बाबा ने भोजन पा लिए, तरह तरह के व्यंजन बना के लाई थी, वो सारे पा लिए। और शाम हो गई, बोले बाबा अब हमें अपने घर जाना है। कि जाओ। कि कैसे जाएं, यमुना मैया तो बीच में। कि कह देना यमुना मैया, दुर्वासा ऋषि ने सिवाय दूब घास के कुछ नहीं खाया तो यमुना मैया रास्ता दे दो। अच्छा, और उन्होंने सब खा लिया था पकवान? इतना दुर्वासा पा ऋषि ने? लिया। तब उसके बाद कह रहे हैं सिवाय दूब घास के कुछ नहीं खाया, यमुना मैया रास्ता दे दो। क्यों? कि स्वाद उन्हें दूब घास का ही आया था। अच्छा, तो पार हो गई, यमुना मैया ने रास्ता दे दी तो पार हो गई। तो सारी सखियाँ इकट्ठी होकर कहती हैं कि दो ठग बीच बसा एक ठगनी। कन्हैया इतनी गोपियों के साथ रहता है, फिर भी कह रहा है बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी। और दुर्वासा ऋषि ने इतना पा लिया और उसके बाद कह रहे हैं सिवाय दूब घास के कुछ नहीं खाया तो यमुना मैया रास्ता दे दो। क्योंकि स्वाद उन्हें दूब घास का ही आया था। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो ये अद्भुत सी जो लीला है, आप सुन के बहुत आनंद उठाया होगा। जो भगवान श्री कृष्ण राधा जी के लीलाओं में आनंद लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत सुंदर दृश्य है और बहुत सुंदर ये कथा है जो आप देख रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये एक और दृश्य मिलता है, दावा अग्नि पान लीला। इसके बारे में भी बताइए, ये बहुत सुंदर सा पेंटिंग लग रही है। ऐसा था कि एक मुंजाट वन था, जो मूजों का वन होता है। अच्छा, मुंजाट वन, उसमें गोपवाल चर रही थी गाय वगैरह। तो उसमें आग लग गई थी तो गोपवाल ये जलने लगे थे। तो उन्होंने ठाकुर जी को याद किया था, तो कन्हैया आ गए थे तो उन्होंने अग्नि का पान कर लिया था। दावा अग्नि पान लीला, ये अग्नि का पान कर रहे हैं ठाकुर जी। अच्छा, ये लीला है यहाँ की। ये इनकी ये लीला है जब दावा अग्नि पान लीला किया कन्हैया जी ने। हाँ, और वो जो आप सामने देख रहे हो वो यहाँ भंडारा किया था ठाकुर जी ने। अच्छा, बक्षासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी ने ब्राह्मण को गोदान और भंडारा दिया था।
ठीक है। कंस ने जो भक्षासुर भेजा था राक्षस उनको मारने के लिए, उसका वध करने के बाद भंडारा किया था, उसका दृश्य एक बार आप सामने से देखिए। वो सामने जो है वो दृश्य जब भगवान श्री कृष्ण ने भंडारा किया था। यहाँ गौदान का भंडारे का भी बहुत बड़ा फल होता है जी। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे भक्तगण आते हैं जो ये दृश्य देख के यहाँ पे तर्क करने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह नहीं हुआ। तो माता जी बताएं, ये आप तर्क का उनको जवाब कैसे देते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी हमने राधा कृष्ण के विवाह, राधा रानी का तो हुआ ही नहीं है। लेकिन पुराणों के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता, इन दोनों में यहाँ का वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह कराया है। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने ही किया है। पंडित जी भी वही बने हैं और पिता भी वही बने हैं, ब्रह्मा जी। तो यहाँ केवल और केवल भांडिर वन में ही विवाह किया है राधा रानी का। और जो भक्तगण ये सोचते हैं कि ऐसा एक तर्क का विषय मानते हैं, तो उनको पहले हमारे पुराण पढ़ने होंगे, उनकी जानकारी लेनी होगी, फिर इस तथ्य के बारे में वो जान पाएंगे और वो और आनंदित होंगे। धन्यवाद। हाँ जी, राधे राधे। राधे। दोस्तों एक और यहाँ पे मान्यता है, एक ऐसा यहाँ पे कुआं है जिसके बारे में आपको सुनेंगे तो बहुत अद्भुत ज्ञान मिलेगा। मैं माता जी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमें इसके बारे में भी बताएं। तो माता जी बताइए ये क्या कुआं है, उसके बारे में आप थोड़ी हमारे दर्शकों को इसके बारे में ज्ञान दीजिए। ये है बेणुकूप। ये भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया। अच्छा। और गायों को मारने लगा। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो सब गोपवाल साथ में थे, तो बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, दोषी हो, तुमने गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है। कि था तो वो गाय के रूप में। क्या करना चाहिए कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ। तो पहले यमुना जी बहती थी यहाँ होके। ठाकुर जी ने यमुना जी के किनारे बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। अच्छा, ये कुआं जो है ठाकुर जी ने प्रकट किया बंसी से। उसमें वो प्रकट हो किया तो उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए। भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि मैंने गौ हत्या की, आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज़्यादा होता है। बोले हमें क्या करना चाहिए कि मेरे स्नान का जो पानी फैल रहा है उसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज वही माताएं बहनें स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। ये कुंडियाँ हैं। ये देखिए, ये वो कुंड है जहाँ पे स्नान करने बच्चे के लिए। और सोमवती अमावस को इस कुएं में दूध की धार निकलती है। जिस दिन सोमवार की अमावस होती है उस दिन भारी भीड़ होती है, मेला होता है यहाँ। तो यहाँ सारे तीर्थों का जल है ये। तो ये जो कूप है, इस जल में सभी तीर्थ विद्यमान है दोस्तों। और यहीं पर ये मान्यता है कि जो यहाँ पे आता है नहाने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। और साथ में ये गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाए जाते हैं। अच्छा। और ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये है भगवान श्री कृष्ण जी का सहरा। यही वो स्थान है जहाँ पे जब मन्नत मांगी जाती है तो स्वास्तिक का निशान, गोबर के साथ स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है, क्योंकि गोबर हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र एक माना जाता है। और ये देखिए, आप दर्शन कीजिए, ये है भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह का मुकुट। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के फेरे हुए थे। ये आप स्थान देखेंगे ना दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये मेरे पीछे देखिए, ये वृक्ष के नीचे वो स्थान बना हुआ है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के फेरे हुए थे। अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों और वहाँ के हम कुछ जानते हैं। तो इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ उस मंडप के सामने खड़ा हूँ दोस्तों, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह हुआ था। और इस मंडप को देख के आपके मन की शंकाएं और आपकी उत्सुकता बहुत बढ़ने वाली है। और मैं
ये चीज़ के लिए विश्वास रखता हूँ कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने में रुचि रखते हैं तो इस स्थान पे आप ज़रूर आएंगे। मैं अंदर चलता हूँ और थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानते हैं और जानकारी आपको भी दिलाते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये परिक्रमा कर रहे हैं उस वट वृक्ष की जहाँ पे गठबंधन हुआ था राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का। दोस्तों यहाँ की लीलाएं और यहाँ की जो गाथा है बहुत ही अद्भुत है। हमारे साथ जो है इंदु लेखा जी हैं, ये यहाँ उनके भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के विवाह के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल में बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो इंदु लेखा जी राधे राधे। हमारे दर्शकों को बताइए ये जो परिक्रमा कर रहे हैं और ये वट वृक्ष की क्या मान्यता है, ये है क्या? राधे राधे, श्री राधे। अधिकांशतः लोगों को तो यही नहीं पता कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ है। आप एक गर्ग संहिता ग्रंथ है, ऐसे ही हमारे 24 ग्रंथ हैं जो विवाह के प्रमाण हैं। आप जिस वट वृक्ष का दर्शन कर रहे हो इसका नाम है भांडीर वट। इसी को साक्षी मान के हमारी राधा रानी का विवाह हुआ था। जो गर्ग संहिता ग्रंथ है जिसके रचयिता हमारे गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन दिया कि कान्हा जब 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष का बच्चा बहुत नटखट होता है, और कान्हा जी तो इतने नटखट थे कि मैया जो भी काम करती थी उनकी तोड़ फोड़ करना यही उनका काम रहता था। तो मैया एक दिन बाबा से कहती हैं कि जी लाला मुझे बड़ा परेशान करे, तुम गैया चराने जाते हो तो जौआ तुम अपने संग ले जाओ। तो जब लाला ने बाहर जावे की बात सुनी तो लाला आनंदित हुआ, खुश हुआ कि आज मैं बाहर जाऊंगा और मैं भी देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा ने जब लाला की बात सुनी तो बाबा उसे मना करने लगे, पर लाला हट पड़ गया और लाला के हट के आगे बाबा को स्वीकृति देनी ही पड़ी। बाबा जैसे ही लाला को लेके आए, भांडीर वन का पूरा मौसम बदल गया, अंधकार छा गया, इतना तूफान आया, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बाबा डर गए, ऋषि वट वृक्ष की आड़ लेके छिप गए और कहने लगे, देख मैंने तोते मना करी, तू मानो नहीं, अभी मौसम कैसा है और मौसम कैसा था और कैसा हो गया। तो फिर क्या देखते हैं, जो तूफान था वो शांत हुआ, एक दिव्य किरण उत्पन्न हुई। उस किरण का तेज इतना था कि हजारों सूर्यों के समान था, जिस कारण नंद बाबा की आंखें बंद हो गई थी। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर कन्या का दर्शन पाया। तो बाबा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो लाली तूफान था, तू कौन है और कहाँ से आई है, अपना पूर्ण परिचय दे। तो श्री जी ने अपना नाम वन सखी बताया और बोली, बाबा आपको भयभीत देखता हुआ आपके पास आई हूँ। तो फिर श्री जी ने कहा, बाबा जो श्री जी ने कहा कि बाबा तुम्हारी गोदी में जो लाला लग रहा है बड़ा सुंदर है, भाई मोह दो। तो बाबा बोले, देख लाली, ऐसे तो तुम्हें लाला को ना दूंगो, पहले तू अपना पूर्ण और सही परिचय देगी, जब ही तो लाला को दूंगो, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत दिनाते गैया चरा रहा हूँ, पर मैंने तो तू आज तक नहीं देखी। जब नंद बाबा ने श्री जी से आग्रह किया तो श्री जी ने दिव्य रूप का दर्शन नंद बाबा को दिया। तो नंद बाबा को स्मरण हुआ कि जब कान्हा का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया था तो नामकरण के समय ही बता दिया था कि भांडीर वन में इन दोनों का विवाह होना है। तो श्री जी ने 16 वर्ष का रूप लिया। बाबा बोले, ले लाली तू अपने प्राणनाथ को संभाल, जो तूफान आयो जाते मेरी 9 लाख गाय उधर उधर रह गई हैं, उन्हें मैं ढूंढ के लाता हूँ, और जो तेरा मनोरथ है बाय पूर्ण करके लाला घर पहुँचा दियो। इतना कह के बाबा आगे प्रस्थान करते हैं। तो राधा रानी ने ही कृष्ण को किशोर अवस्था रूप धारण करवाया है। दोनों ही 16 वर्ष के होके इसी भांडीर बट के नीचे बैठ के प्रिया प्रीतम जी श्रृंगार कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर दिव्य नज़ारा जब भूलोक पर देखा तो उन्होंने सोचा, आज युगल सरकार का मिलन है, क्यों न इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए, तो मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद ब्रज में स्थान मिल जाए। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया है। हमारे सनातन धर्म में ये रिवाज है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर देगा तो तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारे सनातन धर्म में ये भी रिवाज है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान दक्षिणा ना दे दो, तब तक हमारा शुभ कार्य सफल नहीं माना जाएगा। तो कान्हा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको क्या चाहिए, आप मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण मुझे आपके चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो कान्हा ने तथास्तु बोला है। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाकर
जो पुष्कर राजस्थान में उनका मेन मंदिर है, वहाँ पर भक्ति की है। श्री जी ने स्कंद पुराण में ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे थोड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन जो कह दिया। तो हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी या जिसके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, भाव सच्चा है, और जो मेरी शादी में उपस्थित है, अगर वो पहली बार वृंदावन आता है तो पहली बार में ही गुप्त वृंदावन आ जाएगा, नहीं तो लोगों को कई बार वृंदावन आना होगा, जब जाके आप गुप्त वृंदावन आओगे, और वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है। और श्री जी ने ये कहा था कि जो भी भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से ही जो कान्हा ने 14 लीलाएँ की हैं, 14 लीलाओं के दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। और जो भी यहाँ की किनका प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, उसे ब्रज गौलोक धाम से वैकुंठ गौलोक धाम में वास मिलेगा। राधे 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 राधे। अगर कोई भांडीर वन आना चाहता है, कंटिन्यू में बोल सकते हैं, वो मैं दे दूँगा। तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का उल्लेख इंदु लेखनी जी ने किया है। सो भांडीर वन के बारे में इतनी जानकारी मैंने जो अभी ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी बहुत आनंद आया होगा। अब यहाँ पे आपको वट वृक्ष के उस मंडप के दर्शन करवाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह संपन्न हुआ था। राधे राधे। यही जो विवाह मंडप है, जो राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, ये नेचुरली विवाह वेदी मंडप है। हमारे सनातन धर्म में रिवाज है कि जो 4 खम्भे लगा के एक विवाह का मंडप तैयार किया जाता है, उसी तरीके के नेचुरली मंडप है। 1 2 3 4, ये 4 खम्भे हैं। और ये जो गोरा वर्ण है, ये श्री जी का स्वरूप माना जाता है, और ये सांवला है तो ये कान्हा जी का स्वरूप माना जाता है। हमारी सनातन धर्म में ये रिवाज है, जब फेरे होते हैं उससे पहले जो गठबंधन होता है, ये उसी तरीके का नेचुरली गठबंधन है, जिसमें लड़के का कंधा सदैव ऊंचा होता है और लड़की का नीचा। तो कान्हा का कंधा ऊंचा है और श्री जी का नीचा। जिन भाई बहनों की शादी में कोई अड़चन आती है, शादी नहीं होती है, तो वो भाई बहनें यहाँ पे धागा बांध के जाते हैं। और ये जयमाला से पहले जो हस्त मिलन होता है, ये उसी तरीके का नेचुरली हस्त मिलन है। और एक आपको भव्य दिव्य दर्शन आपको यहाँ मिलेंगे। पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा मंदिर जहाँ पे कान्हा जी स्वयं श्री जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। हमेशा कान्हा के हाथ में मुरली होती है, लेकिन यहाँ पे मुरली ना होके मोर पंख से श्री जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य आपको उनकी विवाह स्थली पर ही मिलेगा। और एक दर्शन यहाँ पे फेरों वाले दर्शन हैं, ये हमारे फेरे हुए थे जी। और जो हमने आपको विवाह की स्टोरी सुनाई थी, तो नंद बाबा इसी वट वृक्ष की आड़ लेके छिप गए थे। जिस जगह वो छिपे थे वहाँ पे आज भी राधा रानी के नाम के दर्शन होते हैं और कान्हा जी की छवि नजर आती है। तो ये वृक्ष में राधे राधे लिखा हुआ है। और ये कान्हा जी की छवि है। ये इनका मुंह है, आंख, नाक, खाना, मुंह, ऐसे मुरली है, कंधे हैं, बैठा हुआ कान्हा है। और ये मोर पंख है। हमारा कान्हा ब्रह्मचारी था, इसलिए मोर का पंख धारण करता था। और ये खड़ा हुआ कान्हा है, तब किशोर अवस्था रूप लिया था। ये इनका मुंह है, ऐसे आंखें हैं, नाक, खाना, मुंह, मुकुट, मुरली, ये कंधे, ये हाथ, ये काले घुंघराले बाल, पटुका, ये पैर। बांकी बिहारी जी वाली टेढ़ी छवि नजर आती है। और इधर जयमाला के भव्य दर्शन। यही है श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। देखिए ये है वो मंडप जहाँ पे विवाह संपन्न हुआ था। ये दृश्य है जयमाला का। जयमाला और गठबंधन। तो यहाँ पे विवाह भी संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि जोड़े यहाँ पे जो आते हैं और ये वृक्ष के 7
चक्कर लगाते हैं और जैसे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह संपन्न हुआ था वो यहाँ पे आके फील लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये देखिए। और ये वो हवन कुंड है जहाँ पे राधा रानी जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसी कुंड में। तो ये एक पौराणिक दाऊ जी का मंदिर है, यहाँ अंदर आपको दर्शन करवाता हूँ दाऊ जी के। और दोस्तों इसी स्थान पे दाऊ जी का भी मंदिर बना हुआ है। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी आप थोड़ा सा यहाँ की मान्यता बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ दाऊ जी का दर्शन है। वैसे तो भगवान की अनेक अनेक लीला स्थली है, बलराम जी, कन्हैया जी और राधा जी। यहाँ ये ऐसा स्थान है कि इस जगह पे नित्य प्रति भगवान बलराम जी के साथ कन्हैया जी नित्य प्रति आया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही जब एक दिन आए हुए थे कन्हैया जी बलराम जी सखाओं के साथ, तो यहाँ पासी में खेल चल रहा था। उस खेल में शर्त हुआ करती थी और 2 पारियां हुआ करती थी, और दोनों पारियों में ये शर्त हो जाती थी कि जो भी पारी हार जाएगी वो जीत के अनुसार हारी हुई पारी जीती हुई पारी को अपने कंधे पे चड्डू झुलाएगी। पिद्दी बनाएगा अपने कंधे पर। हाँ, पिद्दी बना करके, जैसे चड्डू बच्चे खेलते हैं ना, कि ऐसा है जो भी हार जाएगा बोले ऐसा है तेरे कंधे पे चड्डू झूलूंगा। ठीक है। तो ऐसे ही उस समय पे होता था। अब दोनों भाई क्यों एक ही टीम में नहीं खेलते थे? क्योंकि सखा लोग कहते थे भैया आप लोग अगर एक ही टीम में है गए तो ऐसो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको परास्त कर सके, और खेल का आनंद तो आता है बराबर की टक्कर में। तो इसलिए भैया दोनों अलग अलग खेलो। तो इसलिए दोनों अलग अलग पारियों में बना करके ग्रुप बना करके खेला करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस ग्रुप, जब कन्हैया जी का ग्रुप था, एक बलराम जी का ग्रुप था, तो उस खेल में स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक प्रलंबासुर नाम का असुर था, उसने एक ग्वाला का भेष बना लिया और आकर के कन्हैया जी की टीम में आकर के सम्मिलित हो गया। अब कन्हैया जी की टीम में आकर के सम्मिलित हो गया तो कन्हैया जी ने पहचान लिया, भैया तू कौन है भाई, तू हमारो सखा तो है ना, क्योंकि हमारो सखा तो आज आयो ना है परवश कोई कारण के कारण, तो तू कौन है अपना परिचय तो दे। अब तो अनेक प्रकार से कहने लगे हो, ऐसो है भैया मैं वागाम ते आए हुए हूँ, मैं आपके साथ में खेलवे की बड़ी इच्छा है भैया, मैं कन्हैया भैया मैं बड़े दिन आते देखता हूँ आपको कि आप बड़ी जोर से खेलो तो हमारे यहाँ खिलाए लो। बोले खिलाए तो लेंगे पर हमारे जो खेल के नियम हैं वो बड़े टाइट हैं। बोले ऐसे कैसे भैया, कि ऐसा है हमारे खेल में जो भी टीम हार जाएगी वो जीती हुई टीम को अपने कंधे पे बिठा करके चड्डू झुला के ले जाएगी और फिर चड्डू झुला के ले करके आएगी यहीं तक। बोले अच्छा हाँ ठीक है भैया, आपको जो भी नियम है ना खेल को बाय में स्वीकार कर दूं। बोले अच्छा ठीक है, तो तू स्वीकार करता तो खेलने के लिए सम्मिलित है जा। अब इधर दाऊ जी की टीम में जो बलराम जी की टीम थी उनकी टीम में तो सब खिलाड़ी पूरे थे, तो कन्हैया जी की टीम में कमी थी, तो उस कन्हैया जी की टीम में आकर के सम्मिलित हो गया। खेल स्टार्ट हो गया। उस दिन खेल चलता रहा, चलते चलते खेल कन्हैया जी की पारी परास्त हो गई, हार गई। अब तो बलराम जी की जीत गई, तो जय जयकार होने लगी कि बलदाऊ भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। अब तो टीम बलदाऊ भैया की जीत गई, कन्हैया हार गो तू, अब ऐसो हमें झुला। अब कन्हैया जी क्या हुआ, तो कन्हैया जी ने श्री दामा भैया को अपने कंधे पे बिठाया। ऐसे ही अनेक अनेक सखा अपने अपने कंधे पे बिठा करके चलने लगे। अब बारी आई प्रलंबासुर की, तो प्रलंबासुर कहने लगा भैया मैं तो दाऊ भैया अपने कंधा पे बिठा के ले जाऊंगा। अब दाऊ भैया से कन्हैया जी ने कहा भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है, तू दाऊ भैया ये क्यों बैठा के ले जाएगो, और भी तो सखा हैं जो और सखन्ने ले जा। बोले ना है भैया, देख मेरो शरीर हट्टो कट्टो है और दाऊ भैया को शरीर भी हट्टो कट्टो है, तो दाऊ भैया तो मेरी जोड़ी बने, तो मेरी जोड़ी तो दाऊ भैया के साथ है, इसलिए मैं दाऊ भैया को अपना कंधा पे बिठा के ले जाऊंगा। बोले अच्छा तेरी ऐसी भावना है तो तू दाऊ भैया ले जा। अब दाऊ भैया को बिठा लिया, बिठा करके कुछ दूर तो उन सब सखाओं के साथ में चला। अब तो चलते चलते दौड़ने लग गया, विपरीत दिशा में भागने लगा।
दाऊ जी ने कहा भैया तू कौन है, देख मेरे सखा उधर जा रहे हैं, तू मुझे कहाँ ले जा रहे है। तो कहने लगा दाऊ भैया मैं शॉर्टकट है के ले जाऊंगा। बोले तुम मुझे शॉर्टकट ना जानो, वो सीधे सखन के संग चल, ये शॉर्टकट ना है, तो नेम नहीं बताया अभी। अब तो देखते देखते दाऊ जी को लेकर के उड़ने लग गया। अब तो जैसे ही उड़ा तो दाऊ जी समझ गए कि ये हमारा कोई सखा ना है, क्योंकि हमारे सखन में ऐसी कोई कला नहीं है जो उड़ सके। जैसे ही उड़ने लगा तो दाऊ जी ने कहा भैया ओए सुन, अब तू अपनो नाम परिचय बता दे हमें, अगर परिचय नहीं बतावेगो तो तेरो जा हमें बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगो। अब तो कहने लगा ओए चुप बैठ जा, अब तू मेरे पकड़ में है, क्योंकि कंधे पे बैठे थे दाऊ जी, तू मेरी पकड़ में है, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोले अच्छा भैया कहाँ ले जाएगो। बोले अब तेरा उद्धार कर दूंगा, अब तो छोड़ूंगा थोड़ी ना। बोले अच्छा ठीक है। तो दाऊ जी ने अपना बल बढ़ाया। अब जैसे ही बल बढ़ाया तो दाऊ दादा को बल बढ़ते ही वो असुर ने आकर के धड़ाम से जमीन पे आएगा, और जमीन पे आयो तो अपना विकराल रूप दिखाने लगे। अब जैसे ही उसने विकराल रूप दिखायो तो बलराम जी ने कहा हाँ भाई अब कहा कैसे। अब उसको बेचैन होने लगा और ये समझा कि उसको ऐसा लगा जैसे मैंने अपने कंधे पे साक्षात शिला को, किसी पर्वत को उठा लिया। घबराने लगा, तड़पने लगा। तो बलराम जी ने उसी समय एक मुक्का बनाया और मुष्टिक प्रहार, उसे बोलते हैं मुष्टिक, एक मुक्का बना करके घुमा के उसके सिर पे मारा और वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो इस प्रकार ये दर्शन देख रहे हो, ये अति दिव्य दर्शन है बलराम जी महाराज का, क्योंकि बलराम जी यहाँ प्राकट्य दर्शन है। बलराम जी उसी मुद्रिका में, क्योंकि यहाँ बलराम जी क्रोध में आकर के काले स्वरूप हो गया था, तो यहाँ बलराम जी का कन्हैया स्वरूप में दिव्य दर्शन है, अद्भुत दिव्य दर्शन। इस प्रकार बलराम जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। बोलिए बलराम जी महाराज की। और दोस्तों मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने इस कथा का, आपने इसका खूब आनंद लिया होगा, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण और इस जगह को बहुत प्यार करते हैं वो इस चीज़ से बहुत रिलेट कर पाए होंगे। मैं जब पंडित जी की बात सुन रहा था तो मेरे गूस पंप खड़े हो रहे थे, मुझे बहुत अच्छा फील आया। धन्यवाद पंडित जी, आपने ये सारी जानकारी हमें दी। जय श्री राम। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ कही जाती है कि आज अगर कोई भी यहाँ पे आता है भांडीर वन स्पेशली, वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के प्रेम के टाइम पे जो उनका विवाह हुआ था उस टाइम पे वो मौजूद था। कहते हैं कि लगभग 10 मिलियन लोग उस समय थे। वो लोग नहीं थे, वो वृक्ष थे, वो पक्षी थे, पशु थे जो उनके विवाह के सबूत बने। और भांडीरन में राधा रानी जी का इजाज़त उसी को होती है जो पहले उस युग में उनके विवाह का शामिल हो चुका है। तो दोस्तों ये अद्भुत बात है जो यहाँ पे मुझे अभी पंडित जी ने बताई। तो दोस्तों ये है भांडीर वन, जहाँ का कण कण, जहाँ की हर चीज़ हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के विवाह के बारे में बताती है। तो दोस्तों यहाँ जो अभी मैंने आपको दर्शन करवाया है, मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि हमेशा हमने आज तक हमने यही सुना है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी का प्यार अधूरा रह गया, बट यहाँ पे आने के बाद जो फील आया दोस्तों, अद्भुत फील आया। आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और आके इस जगह का आप आनंद लीजिएगा।